अरे ये देखिए, अरे कोई बोले नहीं ये भैया, तो टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भैया। तो अपना जो पहले था विस्कोसिटी वगैरह वाला पोर्शन, ठीक है भैया, वो खत्म हो गया था, ठीक है भैया, जिसमें मैंने आपको डिस्कस ड्रैग बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था भैया क्रिटिकल टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, ये बताया था भैया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है भैया। अगर कोई बॉडी विस्कस मीडियम में गिर रही होती है तो वो जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर पाती है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि एक कंडीशन तो आनी है जिसमें फोर्स दोनों साइड में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों साइड में फोर्स क्या होगा भैया, सेम लगेगा, अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगा। और जब अनबैलेंस फोर्स जीरो आता है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, जीरो हो जाता है। बॉडी फिर क्या होती है भैया, कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ती है, जिस कांस्टेंट स्पीड को हमने क्या बोला था भैया, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। आगे फिर हम गए थे भैया, मैंने बात की थी भैया टर्मिनल वेलोसिटी की अलग अलग कंडीशन में। मैंने बोला अगर भैया जो बॉडी गिर रही है उसकी डेंसिटी उस फ्लूइड से क्या भैया ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बॉडी कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, याद है। फिर मैंने बताया था भैया कि अगर वो जो बॉडी गिर रही है उसकी डेंसिटी जो है वो गिरने वाले मीडियम में, यानी मान लीजिए पानी में कोई वो प्लास्टिक की बॉल गिर रही है, तो प्लास्टिक की बॉल को अगर डालोगे पानी के अंदर तो क्या होती है भैया, ऊपर की तरफ भाग आती है, क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी जो होती है वो पानी से क्या होती है भैया, कम होती है। तो जो चीज कम डेंसिटी वाली होती है वो होती है भैया ऊपर आ जाती है, ठीक है भैया। तो इस केस में आप क्या लेते हो भैया कि पानी की जो सॉरी जो बॉल की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या भैया, नेगेटिव है। नेगेटिव का मीनिंग होता है वो नीचे आने की बजाय कहाँ आएगी भैया, ऊपर आएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला था भैया अगर दोनों चीज की डेंसिटी सेम हो तो भैया किसी प्रकार की कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, बॉडी जहां पर है उसी कंडीशन में आपकी बनी रहेगी। बेटा याद है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन याद है सबको, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ भैया टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो। लिक्विड का फ्लो कितने टाइप का होता है, ठीक है भैया। तो भैया बेसिकली हमारे पास लिक्विड का फ्लो दो टाइप का है, ठीक है भैया। एक तो मैं टोटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, टोटी है आपकी, ठीक है भैया, ये टोटी है, ठीक है भैया, ये आपकी टोटी है, इससे पानी ऐसे गिरता है यूनिफॉर्म वे से, ठीक है। पानी क्या हो रहा है भैया, यूनिफॉर्म वे से गिर रहा है, ठीक है भैया। और एक टोटी ऐसी है, खुला हुआ है, इससे जो पानी गिर रहा है भैया वो नॉन यूनिफॉर्म वे से गिर रहा है, बहुत तेज गिरता है ना, जब टोटी में ज्यादा प्रेशर आता है तो इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, और ये क्या भैया, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पर फिजिक्स के सारे लॉज लगा सकते हैं इस कंडीशन में। जितने भी हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, चाहे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करें, चाहे हम बर्नौली थ्योरम करें, चाहे हम वेंचुरी मीटर करें, चाहे हम टॉयसरी थ्योरम करें, सारी की सारी यूनिफॉर्म के लिए ही है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता, ठीक है भैया। तो जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे हम इसी तरह के फ्लो के लिए करेंगे, इसको कहते हैं भैया स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या कहते हैं भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इसे कहते हैं भैया टर्बुलेंस फ्लो। क्या कहते हैं इसे भैया, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है और ये क्या है भैया, आपका टर्बुलेंस फ्लो, ठीक है भैया। इसमें ये फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इसमें लिक्विड के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। क्या होती है भैया, हीट एनर्जी, ठीक है भैया। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड होती है, लिक्विड वो क्या होती है भैया, किसी में चेंज नहीं होती, वो जस्ट मोशन प्रोवाइड करती है, ठीक है भैया। इसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी भैया, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होंगे आपस में टकराएंगे बहुत जोर जोर की, और टकराने से क्या होता है भैया, क्योंकि जिगजैग है, जिगजैग मतलब कि इरेगुलर शेप में गिर रहा है पानी। इसका मतलब इरेगुलर शेप में जब भी गिर सकता है जब मॉलिक्यूल आपस में क्या टकराए और एक दूसरे की डायरेक्शन को क्या करें भैया, चेंज कर दें। तो इस केस में क्या होगा भैया, टकराने की वजह से बहुत सारी फ्लो में बहुत सारी एनर्जी जो होती है लिक्विड की होती है, भैया काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत सारी एनर्जी हीट में चेंज जाती है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भैया, इसलिए इरेगुलर शेप का जाता है, ठीक है भैया। और अगर हम इस शेप की बात करें तो इसमें सारे मॉलिक्यूल जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब क्या एक यूनिफॉर्म वे से आ रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर मैं इस ए पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो जब ये मॉलिक्यूल बी से गुजरेंगे तो मान लीजिए सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, वी के बराबर। और जब यही मॉलिक्यूल नीचे आके ए पे गुजरेंगे तो इनकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वी ए के बराबर। समझ गए भैया, ये यूनिफॉर्म में है, इसमें कभी किसी की वेलोसिटी बराबर नहीं होती, ठीक है भैया। तो हमारे पास दो टाइप के फ्लो है, क्या भैया,
यूनिफॉर्म फ्लो, एक क्या भैया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इस फ्लो का हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, इसे क्या कहते हैं भैया? टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये टर्बुलेंट फ्लो है और ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक है भैया, जल्दी से फटाफट लिखना चालू किया। टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो, टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो। भाई वो क्वेश्चन, अच्छा ऑनलाइन में किसने किसने वो क्वेश्चन कर लिए जो मैंने भेजे थे? ऑनलाइन क्लास में किसने किसने क्वेश्चन कर लिए जो मैंने भेजे थे? आसान क्वेश्चन भी है, सारे आसान क्वेश्चन है, कर लिए? देखिए भैया, टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। फर्स्ट है भैया स्ट्रीम लाइन फ्लो। फर्स्ट स्ट्रीम लाइन फ्लो, पहला जो है वो आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो है। स्ट्रीम लाइन फ्लो लिखिए भैया, when a liquid flows, when a liquid flow, when a liquid flow, when a liquid flow such that, when a liquid flow such that, when a liquid flow such that, such that each particles of the liquid, each particles of the liquid, such that each particles of liquid passing a given point, passing a given point, passing a given point, passing a given point, आगे बैठो, passing a given point, passing a given point, क्या ये? passing a given point moves along the same path। देखिए भैया, जो भी पार्टिकल इस यहां से आ रहा है तो वो इस वाले पाथ पे ही आएगा, इसके पाथ में ये इंटरप्ट नहीं करेगा। समझ गए भैया? एक पार्टिकल एक सिंगल पाथ से आता है दूसरे पाथ, किसकी बात करूं मैं? स्ट्रीम लाइन की बात कर रहा हूं। किसके में? यूनिफॉर्म फ्लो की या स्ट्रीम लाइन फ्लो की। इसमें क्या होता है भैया, जो पार्टिकल का पाथ होता है स्टार्टिंग में, वही लास्ट में वही पाथ पे आता है। कभी वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ पे जंप नहीं करता। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, लिखिए, passing a given point moves along the same path, moves along the same path and has the same velocity, and has the same velocity as its preceding particle, as its preceding particles, preceding particles, comma, the flow is called streamline flow. The flow is called streamline. The flow is called streamline or uniform flow. The flow is called streamline or uniform flow. The flow is called streamline or uniform flow. बेटा क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है भैया, ये ध्यान रखना कि जब भैया ये वाला P1 पॉइंट अगर A से पास करेगा, P1 पॉइंट जब अगर B से पास करेगा तो इसके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो इस पॉइंट के बराबर की रहेगी। जब यही पॉइंट क्या हुआ, P1 पॉइंट यहां से पास करेगा तो इसके पास VB के बराबर वेलोसिटी आ जाएगी। मतलब वही पार्टिकल जब अलग अलग पॉइंट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बदल सकती है, लेकिन कभी भी वो दूसरे पार्टिकल के रास्ते में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते में प्रॉपर अलाइनमेंट होता है। जैसे अब प्रार्थना होती है, प्रार्थना में बच्चे अगर अच्छा स्कूल होता है जहाँ पे टीचर का थोड़ा दबदबा चलता है तो वहाँ पे बच्चे एकदम बाकायदे एकदम सुशील बच्चे बनकर एकदम प्रॉपर लाइन में जाते हैं। जैसे माउंट एलिमेंट स्कूल, वहाँ पर बच्चे केवल स्कूल में ही सलीब रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, उसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। और भाई बंद कर दे, यहाँ बैठा हुआ उसके बाद भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। यहाँ पर कभी भी पार्टिकल अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं होता,
और जिस पॉइंट पर पहुंचेगा पार्टिकल उस पॉइंट के बराबर उसकी वेलोसिटी रहेगी। ठीक है भैया, समझ गए। और इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया, मोशन में जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होती है भैया, मोशन में। किसमें होती है भैया, मोशन में। और इसमें ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होती है भैया, हीट में कन्वर्ट जाती है। क्योंकि भैया जब पार्टिकल जाएगा धड़ल्ले से खूब ज्यादा स्पीड में, तो आसपास के पार्टिकल से टकराएगा, कभी उसके पाथ में, कभी उसके रास्ते घुस जाएगा, कभी उसके रास्ते। ये भीड़ में तो भागा दौड़ी होती है, लाइन जो होती है वो प्रॉपर चलती है, सीधी सीधी चलती है, तब वो अलाइनमेंट प्रॉपर बना रहता है। लेकिन अगर उसी लाइन में भागा दौड़ी मच जाए तो क्या वो अलाइनमेंट बना रहेगा, क्या उसी वे में चलेगा उस रास्ते से, नहीं। कोई उसके रास्ते में घुस जाएगा, कोई उसके रास्ते में घुस जाएगा, कोई किसी से टकरा रहा, कोई किसी से टकरा रहा है। इससे क्या होगा, उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। समझिए भैया। तो इस तरह के फ्लो में भैया ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड जो होती है वो किसमें कन्वर्ट जाती है, हीट में। क्या होती है भैया, हीट में कन्वर्ट जाती है। समझ गया भैया। चलो लिखो बना। अच्छा रुक जाओ ना पहले, देखिए भैया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो अपने आप से चलने, सारा दिमाग खुद कहीं लगा ले। हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हमने बोला नहीं लगाने के लिए डायग्राम। पूछना नहीं है, आप जब मैं बोलूं वही असली चीज है। लिखिएगा लिखिएगा when a liquid velocity exceed a certain limit value, when a liquid velocity exceed a certain limit value, certain limiting value called critical velocity। खैर पढ़ेंगे अभी, रुक जाओ, ठीक है। called critical velocity इसको पढ़ना है अभी। called critical velocity, the flow become zigzag, the flow become zigzag, full stop। the path and the velocity of liquid particle, change continuously. The path and liquid velocity of the particle change continuously. This flow is called turbulent flow. Turbulent flow, TURBLENT, turbulent flow. This flow is called turbulent flow। ठीक है, समझ गए बेटा, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायग्राम बना लीजिए, सबको क्लियर है भैया। ऑनलाइन में सबको क्लियर है, हाथ लगा लीजिए बेटा। लैमिनार, LAMINAR, लैमिनार फ्लो। लिखिए भैया, when the velocity, हेलो, हाँ भाई, ठीक है भैया। देखिए भैया, laminar flow, when the velocity of flow of liquid is less than its critical velocity, अभी critical velocity पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भैया। when the velocity of flow of liquid is less than its critical velocity, comma, the liquid flows uniform. The liquid flows uniform, full stop. Each layers of the liquid slides
over the other layer. Each layers of the liquid slides over the other layer, over the other layer, over the other layer, full stop. It behave as if different lamina मतलब होता है शीट, लैमिना मतलब क्या होता है भैया, शीट। अभी समझा रहा हूं इसको पूरे। it behave as if different lamina are slides, behave as if different lamina are slides over one another, full stop. Such a flow is called laminar flow. Such a flow is called laminar flow. Such a flow is called laminar flow. अगली लाइन से लिख भैया, the surface obtained by joining, the surface obtained by joining, the surface obtained by the joining the head of velocity vector, joining the head of velocity vector of all the particle in a section of a flowing liquid, the surface obtained by joining the head of the velocity vectors for the particles in a section of a flowing liquid, is called velocity profile. चलो एक बारी भैया फटाफट इन जो मैंने आगे लिखवाया आपको लैमिनार फ्लो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीमलाइन और लैमिनार दोनों क्या होते हैं, एक ही तरह के फ्लो है। दोनों क्या भैया, एक तरह के फ्लो है, ठीक है भैया। बस यहाँ पर क्या होता है भैया, स्ट्रीमलाइन में हर चीज क्या होती है एकदम यूनिफॉर्म वे से चलती है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है भैया। और वो फ्लो जो होता है स्ट्रीमलाइन में, देखिए मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ एक पैरामीटर है, एक पॉइंट है, एक वेलोसिटी की लिमिट है, जिस वेलोसिटी से अगर कोई चीज आगे बढ़ जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड की एक वेलोसिटी की लिमिट है। अगर वेलोसिटी उस क्रिटिकल वेलोसिटी से आगे चली जाएगी तो भैया फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट। क्या होगा भैया, टर्बुलेंट। लेकिन उससे नीचे रहेगी तो फ्लो कराएगा भैया स्ट्रीमलाइन, या थोड़ी सी अगर पास में होगी तो क्या होगा भैया, लैमिनार। क्या होगा भैया, जब वैल्यू बहुत ज्यादा कम रहती है फ्लो की तो बड़ा यूनिफॉर्म होता है, एकदम स्मूथली निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी अभी टोटी चालू कर दोगे भैया, टोटी से क्या होगा, पानी यूनिफॉर्म में से गिरता है बहुत प्यार से एकदम, ठीक है भैया। तो वो फ्लो क्या है भैया, बहुत उसमें फ्लो में जो लिक्विड की वेलोसिटी है बहुत कम है, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या भैया, उस लिक्विड की वेलोसिटी बहुत कम है, और वहां पर फ्लो क्या होगा, एकदम स्मूथ यूनिफॉर्म होगा, ठीक है भैया, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रीमलाइन या फ्लो। उसी स्ट्रीमलाइन फ्लो की अगर वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, यानी क्रिटिकल के पास में आ जाती है, ठीक है भैया, अभी भी सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो उसे क्या कहते हैं लैमिनार। क्या कहते हैं भैया, लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा फ्लो, टर्बुलेंट। और उस टर्बुलेंट फ्लो में भैया सारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, कभी कोई इधर जंप करेगा, कोई इधर जंप करेगा, किसी का पाथ कुछ फिक्स नहीं रहेगा, वहां पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे भैया, टकराएंगे, और टकराकर उनकी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक वेलोसिटी लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल से नीचे रहती है, सब फ्लो यूनिफॉर्म रहता है, सारे पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन ज्यादा ही कम होती है तो उसको हम स्ट्रीमलाइन या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बढ़े आता है फ्लो, लेकिन क्रिटिकल से नीचे रहता है, उसे हम लैमिनार कहते हैं। अब लैमिनार में जो लिखा है मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है भैया। तो आपको पता है भैया, जब मैं स्ट्रीम भी क्या, लैमिनार ही है, सॉरी स्ट्रीम लैमिनार क्या है, स्ट्रीमलाइन है, ठीक है भैया। तो इसमें भी क्या होता है भैया, जो ये लिक्विड की लेयर है, जो ये लिक्विड की लेयर है, ठीक है भैया, सब एक दूसरे के ऊपर क्या होती है भैया, फ्लो करती रहती है, स्लाइड करती रहती है। वो लिखा हुआ है उसमें, कह रहा है भैया ये कभी मिक्स नहीं होंगी,
ये अलग अलग लेयर की तरह बिहेव करेंगी। क्या करेंगे भैया? अलग अलग लेयर की तरह बिहेव क्यों करेंगी? क्योंकि ये कभी इसके अंदर मिक्स नहीं हो सकते, इसके पार्टिकल कभी इसमें मिक्स नहीं होंगे। इसके पार्टिकल क्यों? क्योंकि भैया जो वेलोसिटी इसकी है वो वेलोसिटी क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है। क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या भैया? ये कम वेलोसिटी है, ठीक है भैया। तो ये कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है भैया। और ये क्या होगा भैया? ये ऐसा लगेगा कि ये लेयर इसके ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। ये लेयर इसके ऊपर क्या हो रही है? स्लाइड कर रही है, ठीक है भैया। अब बात आती है भैया वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है? भैया वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं भैया। अगर मैं बात करूं विस्कस फ्लूइड की, विस्कस मतलब सोचते हैं ना भैया, विस्कस जो फ्लूइड गाढ़ा हो, जिसकी विस्कोसिटी हो, ठीक है भैया। जब वो फ्लूइड पाइप से ट्रैवल करता है, विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड जब पाइप से मूव करता है, ट्रैवल करता है पाइप के अंदर, तो आपको पता है पाइप के किनारे में फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर होता है। ये पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। जो पार्टिकल इस वॉल से दूर रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? थोड़ी ज्यादा रहेगी। जो और दूर रहेगा उसकी वेलोसिटी और ज्यादा रहेगी। जो फिर अब देखिए अभी एक्सिस पे आ गया, ठीक है भैया, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर क्या होगी भैया? डिक्रीज करना चालू हुई, इसकी और डिक्रीज हो गई और इसकी और कम होगी इफेक्ट की। तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा भैया? पैराबोलिक नेचर का। कैसा होगा भैया? इसका वेलोसिटी, इसे वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये सारे ये निकले तो एक ही टाइम पे थे, ये निकले सब एक ही टाइम पे थे, सारे पार्टिकल निकले एक ही टाइम पे थे, लेकिन ये दीवार के कांटेक्ट में होने की वजह से ये क्या हुए? पीछे हो गए। लेकिन ये वाला कहां चला गया भैया? आगे चला गया। तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हुआ भैया? कर्व। कैसा वेलोसिटी प्रोफाइल है? वेलोसिटी प्रोफाइल क्या नेचर का? नेचर ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल, नेचर ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल क्या भैया? कर्व नेचर का वेलोसिटी प्रोफाइल। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अगर मैं नॉन विस्कस फ्लूइड की बात करूं, मतलब जिसका पास कोई फ्रिक्शन, उसके लिए कोई फ्रिक्शन ही ऑफर ना हो, उसको कोई रोक ही ना पाए, वो नॉन विस्कस फ्लूइड होता है जिसको कोई रोक ना पाए, स्मूथली चलता रहे, तो सारे पार्टिकल क्या होंगे? एक साथ निकलेंगे तो एक साथ रहेंगे। तो उनका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनना चाहिए? प्लेन। क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन। भैया नॉन विस्कस फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉन विस्कस फ्लूइड जब पाइप में चलता है तो सब एक ही टाइम पे निकले थे, सब एक जगह पर एक टाइम पर पहुंचेंगे, ठीक है भैया, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। जिसकी विस्कोसिटी होती है उसे ही रोका जाता है। इसकी विस्कोसिटी थी, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी थी, तो आपको पता है जो अगर विस्कस फ्लूइड है तो जो दीवार के कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी होगी कम होगी, जो दीवार से दूर होगा उसकी वेलोसिटी होगी ज्यादा होगी, जो एक्सिस पे होगा उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, और जो नॉन विस्कस होगा, ठीक है, जो नॉन विस्कस होगा, ठीक है, जो नॉन विस्कस होगा, ठीक है, नॉन विस्कस होगा, हर पार्टिकल क्या होगा? सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या रहेगा? नेचर ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल प्लेन, ठीक है भैया। तो विस्कस फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है भैया? कर्व नेचर का। और नॉन विस्कस फ्लूइड जिसके कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता, उसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? लैमिनार फ्लो समझ में आ गया भैया? दोबारा से एक बार सुन लीजिए भैया, लैमिनार फ्लो क्या होता है भैया? वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है, बस स्ट्रीमलाइन फ्लो से उसकी वैल्यू क्या होती है भैया? वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, ठीक है भैया, अलग अलग लेयर की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है भैया। और यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं, तो वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है भैया? तो वेलोसिटी प्रोफाइल दो लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, तो सारे पॉइंट जो एक टाइम पे निकले हैं वो सब एक जगह पर पहुंचेंगे, एक टाइम पर सब एक ही लोकेशन पहुंच जाएंगे, सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सेम टाइम में। लेकिन जो नॉन विस्कस फ्लूइड है, उसके पार्टिकल निकलेंगे तो एक टाइम पे, लेकिन जो दीवार के कांटेक्ट में रहेगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो सेंटर पे रहेगा, एक्सिस की तरफ रहेगा, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसलिए उसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है? कर्व नेचर का आता है। और जो नॉन विस्कस फ्लूइड है, इसके लिए कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता, फ्रिक्शन नहीं ऑफर करेगा, सब सेम रेट से चलेंगे, सेम रफ्तार से चलेंगे, तो सेम टाइम में सेम जगह पहुंचेंगे, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा? प्लेन। कोई दिक्कत नहीं भैया? कॉपी करो फटाफट, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन कॉपी करो। क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी में कंफ्यूज होते हैं, कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, ठीक है भैया। क्रिटिकल अलग वेलोसिटी होती है, टर्मिनल अलग वेलोसिटी होती है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। एक दो बार पढ़ लेना इसको। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? तो भैया देखिए भैया, पहले समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए भैया। क्रिटिकल वेलोसिटी एक पैरामीटर है लिक्विड के फ्लो का, जहां जिसके नीचे नीचे जो फ्लो होता है वो क्या होता है भैया? स्ट्रीमलाइन। क्या होता है भैया? स्ट्रीमलाइन। लेकिन उसके ऊपर क्या होता है भैया? फ्लो।
एक लिमिट है, लिक्विड की वेलोसिटी की लिमिट है, जहां तक जिसके नीचे अगर लिक्विड की वेलोसिटी है तो फ्लो क्या रहेगा भैया, जिसके ऊपर। और इस वेलोसिटी को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है भैया। ये वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि फिक्स है भैया, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होती है। हर लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है भैया, लिक्विड के लिए अलग होती है। लिक्विड के पाइप की रेडियस चेंज कर दोगे तो अलग होगी, लिक्विड की डेंसिटी चेंज कर दोगे तो अलग हो जाएगी। मतलब हर लिक्विड के लिए अलग अलग पाइप में अलग अलग होती है ये क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन ये वेलोसिटी अगर बेसिकली कही जाए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो भैया क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसके नीचे अगर किसी लिक्विड की वेलोसिटी तो क्या होता है भैया, स्ट्रीमलाइन, और जिसके ऊपर जो होगा वेलोसिटी तो क्या होगा भैया, लिखिए भैया, लिखिए critical velocity of the critical velocity of a liquid, critical velocity of a liquid, critical velocity of a liquid is that limiting value, is that limiting value, is that limiting value, limiting value of its velocity of flow, of its velocity, value of its velocity of flow, up to which the flow is streamlined, up to which the flow is streamlined, and above which the flow become turbulent, the flow become turbulent, up to which the flow is streamlined and above which the flow become, समझ गए भैया क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है भैया, देखिए भैया, it is different for different liquid, it is different for different liquid, it is different for different liquid, ये भैया ये अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, इसकी वैल्यू जो होती है किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, फर्स्ट है भैया क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर मीटर ऑफ ट्यूब, क्या हो गया ट्यूब। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी, सिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है भैया, समझ गए भैया, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। चलो फॉर्मूला अरेंज कर देते हैं इसको, ठीक है भैया। तो VC देखिए ध्यान दीजिए भैया, VC इज डायरेक्टली इक्वल टू d की पावर a इक्वल कर दो ना सीधा k टाइम्स, ठीक है, d की पावर a डायमीटर ऑफ पाइप, रो की पावर b और ईटा की पावर c, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। वेलोसिटी या डायमेंशन लिखो lt माइनस 1, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, d का डायमेंशन हो गया l की पावर a, डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम, मास का क्या हो गया m, वॉल्यूम का क्या l की पावर 3, ये भी हो गया, और ये विस्कोसिटी है तो m l की पावर -1 d की पावर -1, ये पावर क्या हो गया आपका c हो गया। ये भैया इसको सिंपलीफाई किया हमने, अब देखिए इधर m है इधर m तो है नहीं, तो m की पावर क्या लिख दीजिए 0 l 1 d की पावर -1, और इधर देखिए भैया m की पावर b और m की पावर c, तो m की पावर क्या हो गया भैया b प्लस c, l की पावर a l की पावर -3b l की पावर -c, तो l की पावर a -3b और -c, और t की पावर क्या भैया -c, t की पावर क्या भैया आपकी, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये हो गया। उसके बाद फिर हमने m से m को बराबर किया तो b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 0, l से l को बराबर किया तो a -3b -c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, और t से t को बराबर किया तो भैया -c की वैल्यू क्या आ गई भैया -1, से माइनस कैंसिल होगा, c की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू क्या होगी -1, और b की वैल्यू देखिए a आ गया, अब a की वैल्यू निकालनी है 3, b की वैल्यू क्या है भैया -1 लिख दीजिए इसको,
सी की वैल्यू क्या है भैया +1 बराबर में 1, तो a माइनस +3 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू में क्या होगा 1, तो a प्लस क्या हो जाएगा आपका +2 इक्वल्स टू में 1, तो a -1 -2, तो a की वैल्यू क्या होगी -1, तो a b c ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए भैया, इसको हमें क्या करना है, ये सारी a b c की वैल्यू यहाँ लाके पुट कर देनी है इस वाली इक्वेशन में। तो क्या होगा क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ d की पावर a, और a की वैल्यू कितनी है भैया -1, रो की पावर b -1 और थीटा की पावर c ठीक है भैया, समझ गए भैया। तो अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, BC इज इक्वल्स टू में k, ये क्या हुआ ईटा अपॉन में d रो, क्या हो गया भैया d रो। तो यहाँ पर जो k है इसको हम लिखते हैं n, क्या लिखते हैं भैया n, और इसको लिख देते हैं nr, दैट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। क्या है भैया रेनॉल्ड्स नंबर है, और हर फ्लो को एक पर्टिकुलर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए अंदर रखा जाता है। ठीक है भैया, हर फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा अलग अलग होगा, स्ट्रीमलाइन का अलग है, अलग रेनॉल्ड्स नंबर में रखा जाता है। ठीक है भैया, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर एक तरह का, और ये भी एक रेंज है जहां तक हम फ्लो को बताते हैं कि भैया अगर मुझे स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो इतने रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज में रखा जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो है तो इतने रेनॉल्ड्स नंबर की रेंज में रखा जाएगा। समझ गए भैया, किसको किसको क्लियर है डेरिवेशन पूरी, फटाफट बता दो भैया ऑनलाइन, जल्दी से फटाफट बेटा, जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इसमें आएगा जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे। ठीक है भैया।